हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम करने जा रहे हैं डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो सबसे पहले 8.2 करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 में। तो हम उसकी क्या कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको 8.1 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको पहले ही समझाए थे। आफ्टर दैट मैंने आपको क्या किया है, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाई है। वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, 8.12 के हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर को 10 समझाया था, किसी भी चीज़ को अगर हम नीचे इस तरीके से दिखाते हैं 1/10 की रेशियो में दिखाते थे, ये हमारा क्या होता है, 10th होता है। तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे, आज हम इसमें सीखना है हमने, देखो जो हमारी पहली फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, चलो ये तो हमने सीख लिया है। हाँ, इसमें अब इसके बाद आता है हमारा हंड्रेड्थ। आज हमारा जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आएगा हंड्रेड्थ। अब 10th का मतलब क्या था, 1/10 था। तो हंड्रेड्थ का मतलब क्या होगा आपका, 1/100 होगा। हंड्रेड्थ का मतलब, हंड्रेड का मतलब क्या होगा आपका, 1/100। ठीक है। अब ये हमारे क्या हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपका क्या हो गया, मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन बोल दिया आपको, जैसे आपसे बोला 5 का हंड्रेड्थ निकालो, 5 का हंड्रेड्थ। ठीक है। तो आप इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, देखो आप क्या लिखोगे, ऊपर को 5 लिखोगे और नीचे कितने जीरो है आपके, 2 है। तो ऊपर आपका तो खाली एक ही डिजिट दिख रहा है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आगे से एक जीरो लगा दूंगा। अब मेरे क्या बन गए हैं, 2 डिजिट बन गए हैं ना। तो इनके आगे आप क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। ये क्या आपका हो गया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट। और हर समय याद रखना, जहाँ पर को भी आप पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के आगे आपको एक ज़ीरो लगाना कंपलसरी रहता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका एक एग्जांपल ऑफ हम और देख लेते हैं हंड्रेड का। जैसे मान लो आपका क्या 70/100 है। अब इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, 70 को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो आपके, 2। तो 2 देखो, 1 2, 2 के आगे आपके लगा दो, एक पॉइंट लगा दो। ठीक है। ये ज़ीरो। तो ये आपका क्या हो गया है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना। वैसे ही अब हम इसमें हंड्रेड के हम वो देख लेते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे करेंगे और स्मॉलेस्ट टर्म में कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो 70 है आपका, 0.70 है। अब देखो यहाँ से हम 70, जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट है उसको आप एज इट इज लिखो 70। ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, नीचे 2 जीरो लगा देने हैं। ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, पॉइंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है आपका। ठीक है। अब देखिए, अब देखो दोनों जगह ऊपर और नीचे जीरो दिख रहे हैं, तो जीरो को जीरो से काट दीजिए। तो आपको क्या होगा, 7/10। अब इसके बाद अभी किसी के टेबल में कट सकते हैं, देखो जिसमें आपका 10 भी आए और 7 भी आए, नहीं कर सकता ना, क्योंकि 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, 7/10 हो जाएगा। ये आज इसकी 0.70 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, या स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 7/10 हो जाएगी। ठीक है, 10 है आपका। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अब देखो जैसे आपको ये चीज़ बता रखी है इनने, 8 स्क्वायर है ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, क्यों हुआ, देखो ये जो आपके टोटल बॉक्सेस हैं कितना आपके 100 है, बट कितने शेडेड है, 8 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 8/100। अभी अभी आपको मैंने सिखाया है पॉइंट में कैसे बदलेंगे, देखो 8 है, ये अभी तो नीचे तो हमारे 2 जीरो है, बट ऊपर तो डिजिट 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके आगे ज़ीरो लगाता हूँ, फिर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो और यहाँ आगे ज़ीरो, तो ये कितना हो गया, 0.80। ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद जैसे आपका क्या है, 15 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर दिखा रखे, तो क्या हो जाएगा, 15/100 हो गया। ठीक है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, 15 एज इट इज़ लिखने हैं। और नीचे क्या कर दो, देखो 2 जीरो हैं, तो 1 2, 2 के आगे क्या लगा दो, आप पॉइंट लगा दो, तो 0.15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज दे रखी है आपको, इसको हम नॉर्मल सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जैसे आपका ये देखो 2 है, 2 इंटू इसको कैसे लिखोगे, 2/1, क्योंकि वंस प्लेस में है। और 10th में 4/1/10 लिखोगे। ठीक है। प्लस 3
1/100 लिखोगे। अब उसको सॉल्व कैसे करोगे? 100 है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करो? 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेटिव का रूल क्या होगा? ऊपर वाला 4 1 जा 4/10। और ये देखो 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा? 10। अब इसको आप कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले 2 का तो 2 आ जाएगा प्लस, अब इसको मैंने अभी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 100 है, तो ये आएगा 0.03, ठीक है। ये आपने नॉर्मल तरीके से लिख दिया। अब इसको ऐड कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने का 2 का तो आपको 2 आ जाएगा। अब देखो 0.4 और ये क्या आएगा? 0.03, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो 4.2, तो इसका आंसर आएगा 2 अब देखो आप ये कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 4 को यहाँ लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे 2 4 3 इस तरीके से ऐड करते हैं, बट ये तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। आपका एडिशन मैंने आपको सिखा दिया है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस तरीके से मैं दिखा रहा था उस तरीके से आप ऐड नहीं करोगे 2 4 3 को एक साथ लेके, ठीक है। अभी हम आप और अच्छे से सीख जाओगे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में बहुत सारे एडिशंस हैं, तो मैं हर उसमें आपको बेसिक तरीके से आपको एडिशन सिखाऊंगा, तो आप बहुत इजीली ये एक्सरसाइज को सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे वीडियो को, आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा देखना पड़ेगा। आप बीच बीच में देखोगे तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आंसर किस तरीके से आएगा? अब क्या है? 100 × 1, ठीक है, प्लस 10 × 3 है, प्लस 1 × 2 है, प्लस 1 × 1/10 है, ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया? 1 × हाँ 5 है यहाँ, तो 5 × 1/100 है, ठीक है। अब मैंने कैसे किया? देखो 100 है आपका, 3 10 है, 2 क्या है? 1 है, 1 क्या है? 10 है, और 5 क्या है आपका? 100 है, ठीक है। तो इसको अब आप कैसे वो करोगे हम सॉल्व? देखो 100 × 100, अब देखो 100 × 1 आपको पता है कितना होता है आपका? 100 होता है, ठीक है। 100 × 1 आपको पता है 100 होता है, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 10 × 3 हो जाएगा। 10 × 3 आपको पता है कितना होता है? 30 होता है, तो हम यहाँ बार बार 10 × 3 ना लिख के सीधा 30 लिखते हैं, प्लस 2 × 1 आपको पता है कितना होता है? 2। अब देखो आपको पता है 1 × 10 कितना होगा? 0.1, और ये 5 ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। अब देखो इसको हम एडिशन कैसे करेंगे? अब देखो नॉर्मल मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। सबसे पहले आप 100 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 30, ठीक है, फिर इसके आप लिखोगे 2। यहाँ पर स्पेस मेरे को कम मिल पा रहा है, इसको हम पूरा ही साफ कर देते हैं, ठीक है। आपको एडिशन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका हो गया 100, ठीक है, उसके बाद लिखोगे आप 30, फिर इसके बाद लिखोगे आप 2, फिर लिखोगे 0 लिखना है, ठीक है, 0 पॉइंट लगाना आपको, 0.1 और 0.05 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। या देखो 5 के ऊपर कुछ है नहीं, 1 के ऊपर कुछ है नहीं, अब पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ। अब इसको ऐड करो 2 3 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 132.5, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 100 की जगह 100 रखा, 30 की जगह 30 रखा हमने, 2 की जगह 2 रखा। अब ये पॉइंट वाले कैसे ऐड होते हैं? जो सबसे पहला वाला जीरो होता है ये हमारे क्या होता है? वंस वाली प्लेस में आएगा, किसके? जो नॉर्मल टर्म्स हैं उनके वंस प्लेस में आता है, ठीक है। तो वंस प्लेस में आ गया 0.1 रख दिया हमने, 0.05, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 आ गया, 1 का 1 आ गया, और इनको हमने नॉर्मली ऐड कर दिया है, आपके हो जाएंगे एडिशंस हो जाएंगे। ये भी आपके देखो सिंपल तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से ही एडिशन है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? राइट एज डेसिमल। अब देखो हमारे क्या है? फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। अब जो नीचे वाला टर्म होता है डेसिमल में बदलने के लिए, इसे या तो हमें 10 बनाना पड़ता है, या इससे हमें 100 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसलिए हम इजीली कर सकते हैं। अब नीचे वाले को हम 10 बनाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा? 8। और देखो ऐसा नहीं है कि आप खाली नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ऊपर नहीं कर रहे हो, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 8 अपॉन कितना आ गया, 10 आ गया है। अब आपको मैंने अभी सिखाया पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो ऊपर वाले को एज इट इज लिखते हैं, नीचे कितने जीरो है, एक जीरो, तो एक डिजिट के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, उसका आंसर आ गया 0.8। वैसे हमारा क्या है, 3/4 है। अब 4 को तो मैं 10 तो बना नहीं सकता हूँ, 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ही क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 300/400, 4 × 100 लिखेंगे, ठीक है। 100 तो हमें नीचे चाहिए डेसिमल बदलने के लिए। अब देखो 4, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 7 × 28, 4 5 × 20, तो कितना आ गया आपका 75/100। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 75 का 75 लिख लो, और नीचे कितने जीरो आपके, दो जीरो है, तो एक दो, दो डिजिट के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म आपका कैसे होता है, देखो 0.04। अब देखो, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 4 को ऊपर डेसिमल वाले को न, जो आपको ऊपर का है ऊपर ही लिखिए। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके, दो डिजिट है, तो आप क्या कर दोगे, नीचे दो डिजिट ले आओगे, ठीक है, दो जीरो ले आओगे आप। तो आप देखो, अब इसको कट करना आने चाहिए, देखो 2 के टेबल में ये आता है, 2 2 × 4। अब जिससे ऊपर काटा है उसी से आप क्या करोगे, नीचे भी काटोगे, 2 5 × 10 0, जैसे 2 1 × 2 2 25 जा। अब इसका क्या हो गया आपका, लोएस्ट टर्म आ गया 1/25। अभी मैंने कैसे काटा, देखो मेरे को पता है 2 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में 100 आता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, दोनों को कट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मेरे को पता है कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 50 भी आता है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को कट कर दिया। अब ऐसे नहीं कि मैं ऊपर 2 से काट रहा हूँ, नीचे 10 से काट दूँ। जिस डिजिट से हमारा ऊपर वाला डिवाइड होता है उसी से हमारे क्या होना चाहिए, नीचे वाला भी डिवाइड होना चाहिए, तभी आपकी क्या होती है, लोएस्ट टर्म आती है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल का। ये तो मैंने आपको ऐड करने अभी सिखा दी है ऊपर वीडियो में अच्छे से, अभी हम और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। अब देखिए, अब हमारे क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स में लिखना है। देखो इसने क्या कहा हमने, 306 एंड 7/10, मतलब हमारे क्या हो गया, 306 एंड का मतलब प्लस, और 700, 7/100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 306 प्लस 0.07, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 306.07, ठीक है। अब 0.07 कैसे लिखा है, ये आपको मैंने अभी बताया है। ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, नीचे कितने डिजिट है, दो है ना, दो जीरो हैं, तो इसको दो डिजिट बनाओ और एक पॉइंट लगा दो, तो ये आपका क्या आ गया, 0.07, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखा है मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ आपका टर्म है, अभी तो एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं, अभी हम इसका एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ आपको, कि हम डेसिमल्स को हम कैसे नंबर लाइन्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ, अब देखो जैसे चलो इसी में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 3.84, अब इसको आप उसमें लिखिए, किस में लिखिए, नंबर नेम्स में लिखिए आप इसको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 3, ठीक है। 3 के बाद आपका क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट ही लिखोगे आप यहाँ। अब ऐसे नहीं, ये 84 आपको 84 दिख रहा है, 84 लिखोगे, पॉइंट के बाद आपको सिंगल सिंगल डिजिट करने के लिखना पड़ता है, जैसे ये आ गया आपका 8 और ये क्या आ गया 4, ठीक है। 3.84 लिखा जाएगा, ठीक है, आ रहा है आपका, ठीक है। अब जैसे इसका एक थोड़ा बड़ा टर्म देख लेते हैं, जैसे मान लो 107.68 है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 107 को तो आपको पता है, इसको हम क्या लिखते हैं, 107, ठीक है। इसको आप नॉर्मल लिख दो 107, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, पॉइंट आया, तो पॉइंट की जगह क्या लिख दोगे, पॉइंट। अब आपका क्या है 68, अब आप इसको 68 नहीं लिखोगे, अब आप इसको क्या लिखोगे, 68, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारा इतना फर्क पड़ जाता है, पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट का सिंगल सिंगल नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 107.68 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी और
अब इसमें जो भी है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। आपको मैंने किस तरीके से नंबर से, क्या कहते हैं, नंबर नेम से आपको किस तरीके से आपको डेसिमल्स में लिखने हैं, डेसिमल से नंबर नेम्स में आपको लिखने सिखाते हैं। बाकी अब जो भी कॉन्सेप्ट छूटा होगा अब वो हम अपनी एक्सरसाइज में देख लेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। हमारे एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस एंड यूजिंग द डेसिमल टू राइट द नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है आपका और इसका बॉक्स है। अब बॉक्स में आपके वंस कितने दे रखे हैं, आपको देखो वंस कितने दे रखे हैं, एक भी नहीं दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है। ये आपको कितना है आपको अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, वंस तो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वंस की जगह आप कितना डाल दो, ज़ीरो डाल दो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या है दे रखा है, वंस। वंस के बाद आपको देखो टेंथ। टेंथ मतलब क्या हो गया, दो आपको दे रखे, वन और टू, ये आपके क्या हो जाते हैं, टेंथ हो जाते हैं। ठीक है, टेंथ की जगह आपको कितना दे रखा है, दो दे रखा है। और हंड्रेड्थ की जगह देखो जितने भी आपको ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स दे रखे ना, तो आपके हंड्रेड्थ की जगह कितना आ जाएगा आपका, सिक्स आ जाएगा। देखो सिक्स। अब इसको हम नंबर उसमें कैसे लिखते हैं, देखो अभी आपको मैंने सिखाया था, ज़ीरो इंटू क्या करेंगे, वन, प्लस टू इंटू टेंथ है तो टू अपॉन टेन लिखेंगे, प्लस सिक्स अपॉन हंड्रेड लिखेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो, प्लस टू इंटू वन कितना हो जाएगा, टू, अपॉन ये आ जाएगा 0.2, और ये आ जाएगा 0.06। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमारा अब अगला वो देखते हैं। अब जैसे इसमें देखो हंड्रेड का कितना दे रखा है आपको, देखो आपको सबसे पहले वंस का देखना है। वंस का आपको कितना दे दिया है, ये पूरा भर के दे दिया है ना आपका, तो ये आपका आ जाएगा वंस का। ठीक है, वंस में आपको कितना आ गया, वन आ गया है। ठीक है, और उसके बाद आपको टेंथ। टेंथ में कितने भर रखे हैं, देखो आप, टेंथ मतलब पूरी सीरीज भरी होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है, वन टू थ्री, टेंथ में कितना भर रखे हैं आपके, पूरे तीन भर रखे हैं ना स्टार्टिंग के, तो आपके टेंथ हो गए। ठीक है, तो टेंथ में कितना आ गया आपके, तीन आ गए हैं। अब देखो वन के कितने हैं इसमें, देखिए वन में देखो कितने हैं, वन। अब कितने बॉक्स भर रखे, लास्ट वाले में देखो पूरा नहीं भर रखा ना, अगर पूरा भरा होता तो ये क्या हो जाता, हमारा टेंथ हो जाता। अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो कितने भर रखे हमारे, एट भर रहे, तो एट हमारे यहाँ किस में आ जाएंगे, हंड्रेड्थ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, टेंथ मतलब हमारी पूरी रो भर रखी है। देखो टेंथ हम क्यों कह रहे हैं, एक रो को हम वन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी देखो टोटल कितना आपके हंड्रेड है और ये आपके कितने हैं टोटल, टेन है, तो हम इसे क्या करेंगे, टेंथ करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। वन इंटू वन, प्लस टू इंटू टेंथ ना, थ्री है ना ये, तो वन था। देखो वन इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन अपॉन टेन, प्लस क्या हो जाएगा, एट इंटू वन अपॉन हंड्रेड। ठीक है, तो वन इंटू वन वन हो गया, ये आ जाएगा 0.3 प्लस 0.08। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1.38। अगर आपको एडिशन समझ में नहीं आ रहा तो मेरे ऊपर की वीडियो देखिएगा, ऊपर मैंने आपको इजीली समझा रखा है किस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरे वाले में आपको यहाँ पर को देखो वंस में कितना दिख रहा है आपको, वन दिख रहे हैं क्योंकि पूरा भरा है। वंस में कितना हो जाएगा, वन। और टेंथ में कितने दिख रहे हैं आपको, टेंथ में देखिए दो भर रखे हैं ना आपको पूरा, देखो ये भी भरा है और ये भी भरा है, तो टेंथ में आपके कितना आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। और हंड्रेड में कितने आ जाएंगे, एट आ जाएंगे। ठीक है, वंस में वन, हंड्रेड में टू और टेंथ में एट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोबारा देखो वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन अपॉन टेन, प्लस एट इंटू वन अपॉन हंड्रेड। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस 0.2 प्लस 0.08। ठीक है, तो यह हमारा आंसर आएगा 1.28, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.08, देखे ऊपर का एट हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, नीचे कितने डिजिट है, दो डिजिट है, तो हम इससे दो डिजिट बनाएंगे 0.08, तो हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एडिशन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसकी भी टेंशन मत लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन में इसको और ज़्यादा इजीली समझेंगे।
अब देखो, राइट द नंबर गिवन एज इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म्स। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म्स में लिखना है। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, इसके सिर्फ मैं आपको 2-3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे 0 × 100 है तो 100 लिखेंगे, प्लस 0 × 10 है तो 10 लिखेंगे, 3 × 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस जैसे मैंने अपने सॉल्यूशन में भी कर रखा है, यहाँ पर को आपको ना समझा के मैं सॉल्यूशन के थ्रू ही समझाता हूँ। देखो देखो, आपका 100 में कितना है, आपका 0 है, तो मैंने यहाँ के लिख दिया है 0 × 100 प्लस, अब आप, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा ये, इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो 100 में कितना है आपका, 0 × 100 है, टेंस में कितना है, 0 × 10 है, वंस में कितना है, 3 × 1। ठीक है, टेंथ में कितना है, 2 × 10th। अब 5 में कितना है, 5 × 100, और 100 में कितना आपका, 100 में आपको 5 हो गया, और 1000 में कितना है, 0/1000। ठीक है, अब देखो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसका भी 0 आ गया, 3 × 1 = 3 आ गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया 2/10 को कैसे लिखोगे। देखो 2 है और इसके आगे एक पॉइंट लगा दो, क्योंकि नीचे डिजिट कितना आपका 1 है, तो इसे हम लिखेंगे 0.2। वैसे ही 5/100 को कैसे लिखेंगे, 5 लिखो और नीचे डिजिट कितने हैं, 2, दो दो बनाने के लिए एक आगे से 0 लगा दो, तो 0.5 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 0 ही है। अब देखो, अब ऐड कैसे करेंगे आप, और इसमें ऐड करने में बच्चों को क्या पता डिफ़िकल्टीज आए, अब हम इसको इजीली, देखो 0 लिखेंगे, 0 0 3। अब देखो जो 0.2 है, तो यहाँ पर को 0.2 नहीं, 0 यहाँ लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, फिर 2, फिर इसके 0.05। ठीक है, इसको ऐड कर दो, 5 का 5 आ जाएगा आपका, 2 का 2 आ जाएगा, और 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3.25। पहले वाले का आंसर कितना हो गया, 3.25। ठीक है, अब इसके बाद जैसे बी वाला है आपका, बी वाले में देखिए आपके 100 में कितना दे रखा है आपका, 1 × 100 हो गया, और 0 × 10th हो गया आपका। ठीक है, 2 × 1 हो गया, 6 × 10th हो गया, 3 × 100 हो गया, 0 × 1000 हो गया, तो 1 × 100 आपको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पर को मिसप्रिंट कर दिया हमने, 100 हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्यूशन सही करवाता हूँ। 0 × 10 होगा तो आपको कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एडिशन यहाँ पर को कर देता हूँ। ठीक है, इसको मत देखिएगा, ये 100 होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, आंसर आपका सही है। देखो 200 का क्या, देखो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2, और 0.6 आ जाएगा किसका, देखो अभी आपको मैंने कहा 6/10 को कैसे लिखेंगे हम, 0.6 लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा रखा अभी थोड़ी देर पहले ही। और देखो 3 × 100, इसको हम कैसे लेंगे, 3 × 1 = 3 हो गया, 3/100, तो 0.03 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 3 तो सिंगल है, इसको 2 डिजिट में बदलेंगे तो 0.03 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कितना हो गया था, 100 प्लस 2 प्लस 0.6, 0.03। ठीक है, अब देखो 3 का ऊपर है 3, 6, और पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ, और 2 की जगह 2, 0 1, तो कितना आएगा, 102.63, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर को देखिए 1 × 100 1 लिखा है, यहाँ पर को 1 ना होके क्या आ जाएगा, 100 होगा। ठीक है, ये इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अब हमारे सी पार्ट क्या है, देखो 0 × क्या है आपका, 100, 3 × आपका क्या है, 10 है। ठीक है, 0 × 1, 0 × 1/10, 2 × 100, और 5 × 1000। ठीक है, ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो अब मैं आपको एडिशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, 0 × 100 आप 0 लिखोगे, 3 × 10 कितना लिखोगे, 30, 0 × 1 कितना लिखोगे, ये मैंने कलर लिखती है, इसको लिखेंगे 30। ठीक है, और 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और 0 × 10 आएगा 0, क्योंकि अब 10th तो हम 0 में लिखेंगे नहीं, और 2/100 आएगा 0.2, 2/100 है ना, तो 0.02 आएगा, 5000 0.005। ठीक है, अब देखो ये आपका 5 आ जाएगा, ये 2, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30, यहाँ पर कोई जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 30.0.25 क्या आ जाएगा इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसमें एक थोड़ा डाउटफुल जैसा है जो आप थोड़ा समझ नहीं पा रहोगे। अब देखो 2/100 है, इसको कैसे लिखेंगे? देखो नॉर्मल हमने 2 तो लिखा ही लिखा, नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसको हमें 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.2 लिख दो इसे। ठीक है, ये आपको क्या बन गए? 2 डिजिट बन गए। वैसे आपके क्या है? 5 × 1000 है, तो हम क्या करेंगे? 5/1000 लिखे हैं। ठीक है, तो 5 लिख दो इसे, और ऊपर नीचे कितने जीरो है? 3 है, तो इसको आगे हम क्या लगाए? 2 डिजिट, 2 0 लगा देते हैं। अभी क्या बने? 3 डिजिट बन गए, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे क्या है? 2 × 100 है, 1 × 10 है, 1 × 1 है, 9 × 10 है, 0 × 100, 2 × 1000 हो गया आपका। ठीक है, तो 2 × 100 को आप क्या लिखोगे? 200 लिखोगे। 1 × 10 को 1, 1 × 1 को 1, 0 या जगह 0.900। अब इन सबको आप ऐड करोगे, 211.902 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको मैंने एडिशन करना भी आपको सिखा ही रखा है, किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ई पार्ट। 0 × 100, 1 × 10, 2 × 1, 2 × 1/10, या 1/10 को क्या बोलते हैं? हम टेंथ कहते हैं। 4 × 100 और 1 × 1000। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखेंगे? 0 × 0 0 हो गया, 10 × 1 10, 2 × 1 2, 0.2, 0.04, 0.001, तो इसको टोटल हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.43। चलो इसको एक बार और सिखा देता हूँ आपको ऐड करना। देखो 0 का 0 लिखेंगे, 10 का तो हम इस तरीके से 10 लिखेंगे, 2 का हमारा 2, यह जगह थोड़ा इधर को कर देते, तिरछे में करते हैं। 0 का 0 हमारा क्या होगा? 10 का 10। ठीक है, यह जगह 2 का 2, अगर 0.2 है ना, तो 0.2, 0.04, और क्या है? 0.001। ठीक है, तो आएगा 142 पॉइंट कितना हो गया? 21, तो इसका आंसर कितना आएगा? 12.241। यहाँ पर क्या क्या हो गया? एडिशन हो गया। अब हम इसके बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इनटू द प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखो आपको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले ऐसे चार्ट बना देने हैं। ठीक है, अभी अभी हमने क्या सीखा था? देखो 1000 है, 1000 में देखो इसके बाद कितना है? 0.29 है, तो 1000 तो आपको दिख नहीं रहा है। चलो पहले से बने, 100 आपको दिख नहीं रहा है इसमें, तो 100 की जगह कितना आ जाएगा आपका? 0। अब टेंस की वैल्यू आपको दिख नहीं रही है, तो टेंस की जगह कितना आ जाएगा? 0। वंस की जगह क्या आपका? 0 है यहाँ, तो 0 आ जाएगा। और टेंथ की जगह देखो, पॉइंट के बाद क्या होता है? आपका टेंथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका टेंथ हो गया। और 100 की जगह क्या आपका? 100, तो 1000 की जगह कुछ नहीं है, तो इसको हमने नॉर्मल लिख दिया। अब मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है? 3.68 है, तो जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी टेंथ, और जो उसकी पीछे वाली होगी ये आपकी हो जाएगी 100th। ठीक है, और जो उसकी पीछे वाली वैल्यू होगी वो आपकी 1000th हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अब जैसे आपका देखो यहाँ पर को आपका दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या है? 100 में आपका क्या है? 0 है, टेंथ में भी आपका 0 है, बट वंस में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ 2 दिख रहा है। टेंथ में कितना दिख रहा है आपको? यहाँ 0, ये वाली जो 0 की वैल्यू है ये है। और फिर आपको 100th में कितना दिख रहा है? 8। फिर आपका 1000 में कितना है? 0। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 100 में आपको कितना दिख रहा है? 0। और टेंस में कितना दिख रहा है? देखो 19 है ना, 19 को कैसे लिखते हैं? देखो ये आपका वंस हो गया, ये आपका क्या हो गया? टेंस हो गया। टेंस में आपको कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। और आपको 100 वंस में कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। और टेंथ में ये देखो 6 है ना, तो ये कितना है? 6 हो गया। उसके बाद क्या है? 100 में 0 0। ठीक है, ये आपका आपने फिलअप कर दिया है। अब देखो पॉइंट के आगे कितना है? 148, ये आपको क्या हो जाएगा? वंस हो गया। वंस में आपको कितना आ गया? 8। टेंस आ गया आपका, टेंस में कितना आ गया? 4। और ये कितना हो गया? 100, 100 में कितना आ गया? 1। ठीक है, पॉइंट के बाद आपको पता है ये 0.32, 3 आपका किस में आ जाएगा? टेंथ में आ जाएगा, और 2 किस में आ जाएगा आपका? 100th में। अब आपका 1000 नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। सेम वैसे हमारे क्या है? 200.8,
देखो 200 है, 200 का देखो सबसे पहले हमारा वंस में कितना है 0, तो 0 लिख दो। टेंस में कितना है 0 है, और 100 में कितना है 2 है। अब पॉइंट लगाओ और इस कितने 812। अभी आपका पीछे वाला क्या हो जाएगा 10 था आ जाएगा, ये आपका 100 था आ गया, ये क्या हो गया आपका 1000 आ गया। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल, इस तरीके से हमने इसकी प्लेस वैल्यू टेबल बना दी है। ठीक है, अब देखो राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। देखो यहाँ पे आपको मैंने आपको कन्वर्ट करके सिखाए थे, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले 20 लिखो आप, फिर इसके बाद 9 है तो 9 लिखो। अब देखो 4/10 को आपके लिखोगे 0.4 लिखोगे। कैसे क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। तो 0.01, ठीक है, इसको नॉर्मल ऐड कर दो 4, ये 4 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 9, तो इसका पहले का आंसर आएगा 29.41। अब ये आपको चलो 4/10 को कन्वर्ट नहीं करना आ रहा है तो इसको दोबारा सीख लो। तो 4 की जगह हम क्या रखेंगे 4 लिखेंगे, जो ऊपर लिखा था। नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो के आगे क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, तो ये कितना होगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसका अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 137 प्लस ये कितना है 0.05, तो कितना जाएगा 137.05। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5/100 को कैसे लिखा 5, ये हो गया 5/100। ठीक है, तो हमने 5 नॉर्मल लिखा। अब नीचे तो हमारे कितने दो जीरो हैं, तो दो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर कोई एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.05। ठीक है, अभी आपके नॉर्मल है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन सी वाला देखो, ये इसको हम लिखेंगे 0.7, फिर इसके लिखेंगे इसको 0.06, फिर इसका लिखेंगे 0.03 है तो 4। ठीक है, तो ये आएगा 467.0। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसे नॉर्मली ऐड कर दिया है। अब देखो जैसे इसको आपको बाई चांस आपको नहीं समझ में आए 7/10 को कैसे लिखा, देखो नॉर्मल आपने क्या किया 7 लिखा है। ठीक है, 7 के आगे एक पॉइंट बनाया, क्योंकि नीचे कितना है एक जीरो है। इसको आपने इसको कैसे लिखा, देखो 6 आपने नॉर्मल लिखा, अब आपके नीचे कितने जीरो थे दो थे, तो इसको आपने क्या किया दो डिजिट बनाए फिर पॉइंट लगाया आपने। अब देखो इसको कैसे लिखा आपने, पहले आपने नॉर्मल 4 लिखा, आपको कितने डिजिट बनाने थे 3 डिजिट बनाने थे पॉइंट लगाने के लिए, तो आपने क्या 3 डिजिट बनाए 1 2 3 बनाए, फिर उसके आगे आपने क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया, तो आपका ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वैसे आपका क्या 23, अब इसको तो आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले क्या है 23, फिर यह 0.2 और 0.006। ठीक है, तो 602.32, तो इसका आंसर आएगा 33.206 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप अगला क्वेश्चन आपका 700 लिख दो पहले, फिर अब क्या आपका 25.09, तो कितना आएगा 90.527। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 725.09 आ जाएगा। अब देखो राइट द फॉलोइंग इज इन द डेसिमल इन वर्ड्स। अब देखो वर्ड्स में लिखना सिखाया था आपको मैंने। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट, अब देखो इसको कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले क्या है आपका 0, फिर आपका क्या है पॉइंट है तो पॉइंट लिखिए, फिर इसके बाद देखो क्या है 0.3। ठीक है, ये आपका हो गया 0.03। अब जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 1.20। अब देखो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, देखो आप इसको लिखोगे 1 पॉइंट, आपका पॉइंट क्या, तो सब लोग को क्या दिखता है 20 दिख रहा है ना। अब इसे हम 20 ना लिख के हम सिंगल सिंगल डिजिट लिखेंगे। ठीक है 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1.20। अब ठीक है, इसके हम इसके सॉल्यूशंस में देखते हैं। देखो अब तीसरा क्या है आपका 108.56 है। ठीक है, तो हम इसको 108 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 100.56 ना लिख के 56 लिखेंगे। ठीक है, देखो 108 पॉइंट क्या लिखेंगे 56। ठीक है, ये आपका क्या है इसका 108.56 हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है आपको, देखो 10.07 लिखोगे। ठीक है, 10.7 नहीं लिखो, 10 पॉइंट देखो कैसे लिखा है 10.07। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे 0.032, ये वाले का आंसर क्या आएगा आपका 0.032। देखो कैसे लिखोगे 0.032।
2। ठीक है, अब अगला वाला आपका आ गया 5.008। ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे 5.008, 2 जीरो है तो 2 बार आपका क्या आएगा, 0 आएगा। देखो 5.008। ठीक है, अब इसमें आएगा राइट बिटवीन द टू नंबर्स लाइन द 10th प्लेस ऑफ द नंबर लाइन डस इज द गिवन नंबर लाइन। अब देखो, अब आप कैसे लिखोगे, मैं आपको इसका बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका सिखा देता हूँ। ठीक है, आपको किस किस के बीच में आएगा। अब देखो, अब आपका क्या होगा, आपको नियर बाय बताना है, तो नियर बाय आपको क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बता दूँ। देखो ये आपका क्या लिखा है, 0.06 लिखा है। ठीक है, अब देखो जो ये आपका 10th प्लेस है आपका, ठीक है 10th बोला उसने, 10th में आपको 0 है ना, तो आप सिर्फ इसमें क्या कर दो, +1 कर दो। 0+1 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमें पीछे का डिजिट नहीं देखना है, पीछे के डिजिट से हमें मतलब नहीं है, 10th प्लेस की बात की उसने। ठीक है, तो 10th प्लेस में हमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 0 है तो 0+1 जोड़ देंगे तो हमारे कितना आएगा, 0.1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, नियर किसके, 0.1। वैसे अब हमारा अगला क्वेश्चन 0.45 है। अब देखो हमें इसको नहीं देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर क्या होगा, नियर किसके, 0.5 के। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपका 0.19, और लास्ट 100th को नहीं देखना है, हमने क्या देखना है, ये देखना है। इसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब अगला है जैसे आपका क्या है, 0.66 है। अब हमें लास्ट का 6 नहीं देखना है, हमें क्या करना है, 10th प्लेस में हमने क्या करना है, नॉर्मल 1 ऐड कर देना है। तो कितना होगा, 0.7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है आपका 0.9 है। अब इसमें आप 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा ना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसका अगला क्या है, 0.57 है। 7 को नहीं देखना हमने, किसको देखना है, 0.5 को। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब समझ में आए होंगे आपको किस तरीके से। देखो आपने क्या करना है, 10th प्लेस में सिर्फ एक ऐड कर देना है, 0.5, 0.2, 0.7। देखो अब 0. वो 1 पॉइंट नहीं आ रहा था ना हमारा, 1 आ रहा था, 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आ रहा था, तो 1 ना लेके हमने 0.9 ही लिया। और इसमें भी हमने क्या करा था, 0.5 में हमने 1 ऐड किया है तो 0.6 हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझा दी है। राइट एज द फ्रैक्शन एंड लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म्स मैंने आपको सिखाई थी। देखो 0.60 है, सबसे पहले इसमें हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जो आपका 60 है उसको ऐसे ही लिख दो। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट क्या है, कितने डिजिट है आपके, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट लग दो यहाँ। ठीक है, 0 से 0 काटा आपने, तो कितना बचा आपका, 6/10 बचा है। ठीक है, इक्वल टू है। अब देखो दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया आपका, 3/5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3/5। अब ये है, देखो ये आपका क्या हो गया, 3/5। अब 0.05 को कैसे लिखो, देखो आपने यहाँ से क्या किया, पॉइंट हटाया और इसको लिखा 5/100। अब देखो ऊपर भी 5 से काटा, नीचे भी काटा, तो कितना होगा, 1/20। वैसे ही आपका क्या होगा इसमें। अब देखो 0.75 है। ठीक है, 0.75 को कैसे लिखोगे, 75/100, क्योंकि पॉइंट क्या, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमारे क्या होंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने किससे काटा, 25 से काटा, 25 3 जा और ये 4 जा। आप क्या करोगे, नॉर्मल सिंपल तरीके से ही काटोगे। ठीक है, ये आपने क्लास 6 में भी सीखे हैं किस तरीके से आपको सिंपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद आता है 0.18 आता है, तो ये आपका हो जाएगा 18/100। 100 क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट क्या, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपका 100 हो गया। ठीक है, तो ऊपर से भी आपने 2 से काटा, नीचे भी 2 से काटा, तो आपका हो गया 9/50। तो इसके बाद 0.25, इसको हम लिख सकते हैं 25/100। अब आप इसको काटोगे तो पहले तो आप मेरे अकॉर्डिंग 5 से काटना, फिर उसके बाद आप क्या करना है, दोबारा 5 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 0.125। अब 0.125 देखो, 125 तो आपने नॉर्मल लिख लिया, पॉइंट क्या, कितने डिजिट है, 3 है, तो 1 2 3 आपने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। देखो 5 से काटेंगे हम। ठीक है, और किसी से कटेगा ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 200। ठीक है, 5 5 जा 540 जा। ठीक है, 5 1 जा 5 8 जा, तो इसका कितना आ गया, 1/8 क्या आ गया इसका सिंपलेस्ट
फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसको भी लिखा है, देखो 0.03, अब देखो पॉइंट क्या है, कितने डिजिट है, 3 है, तो 3 जीरो क्या हो गया आप नीचे आ गए 66/1000। अब ये दोनों 2 से कट रहे थे, अब आ गया 33/500। अब 33 तो आपका प्राइम नंबर है, तो इसलिए इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, पाँचों के सॉल्यूशन हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के पाँच जितने भी आपके हैं, ABCDEFG, एस, तो ये भी एफ लिख दिया है, एफ की जगह ये क्या होगा आपका, जी होगा, जी का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा इसमें। अब इसके बाद ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे क्या है, 7 ही क्वेश्चन है। तो इसको मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में समझा दिया है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसे और ज़्यादा स्मॉलेस्ट करते हैं। इसके मैंने आपको हर एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिखा दिए हैं विद एन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशंस भी उतारना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। देखो जैसे पहले का सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, ये हो गया, ताकि आप लोग को स्कूल्स में करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्या बना रखा है, सॉल्यूशंस बना रखे हैं, ताकि आप स्कूल की कॉपी में आप क्या कर सको, इजिली कर सको। ये आपके आंसर सेकंड का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका ई पार्ट हो गया, और ये आंसर थर्ड का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ये थर्ड का क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये लिखिए। और उसके बाद आपका आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। कुछ कुछ इसमें एक जगह गलती थी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको वहाँ करेक्ट करा दिया। ये आंसर 5 का हो गया है, और ये आंसर 6 का हो गया है, और ये आपका आंसर 7 का हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर 7 का पूरा हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप किसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। थैंक यू।